तो स्टार्ट करते हैं इसका। एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन और सिग्मा पाई कंजुगेशन। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? पहला है बॉन्ड लेंथ। हाइपर कंजुगेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स की कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो जाती है। दूसरा सेकेंड इसका एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। अब कार्बोकैटायंस जो है वो तीन तरीके होते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट। थर्ड वन इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल्स जो हैं इनकी भी हम स्टेबिलिटी जो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइपर कंजुगेशन से। एंड द फोर्थ वन इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हाइपर कंजुगेशन जितना ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल में हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतनी कम होगी। मोर हाइपर कंजुगेशन मीन्स मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल का क्या है कि उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे कम होनी चाहिए। जैसा हमने देखा था कि एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड लिया था जिसमें 3 आइसोलेटेड डबल या लोकलाइज डबल बॉन्ड मान लिए थे हमने, जब बेंजीन वाले में देख रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन थी 85.5 किलो कैलोरी। उसी जगह जब हमने बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिया जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसमें एक क्लोज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक रिंग बन जाती है, उसमें से हाईली डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी 49.5 किलो कैलोरी। कम किसमें थी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? बेंजीन की रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये हो गया इसमें से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और एक एप्लीकेशन इसमें से और वो है आपका एडिशन ऑफ, यस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एडिशन ऑफ HBr इन एलाइल ब्रोमाइड। तो इसमें से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आइए जो पहला देखते हैं बॉन्ड, इसमें से बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट होता है। एक सिंपल मॉलिक्यूल ले लिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। अब इस प्रोपीन में कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.33। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बहुत नहीं पड़ रही है, लेकिन इसकी भी याद होनी चाहिए 1.21 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये तो हो गई। एल्केन्स में 1.54, एल्कीन्स में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.33, एल्काइंस में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.21। अब इसके केस में देखें तो इसके केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो इसके हिसाब से स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की जो है इस वाले की, इसकी होनी चाहिए थी 1.54 एंगस्ट्रॉम, और इसकी कितनी होनी चाहिए थी 1.33 एंगस्ट्रॉम, ये होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन क्यों है कि डबल बॉन्ड के साथ में हमारा यहाँ पर एल्किल ग्रुप या मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, और मेथिल ग्रुप में 3 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, और ये कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे कंजुगेशन में, जिससे कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो गया। और उस हाइपर कंजुगेशन की वजह से हम उसमें से स्ट्रक्चर हमने देखा था इसमें से कि इसमें से स्ट्रक्चर कैसा हो जाता था, CH H, ये H हो गया,
double bond CH and this is CH2 and this is the minus. अब वाले इस वाले सारे जो स्ट्रक्चर्स है, तो इसमें से क्या हो रहा है कि इसके और इसके बीच में यहाँ पर हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो इस हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या हुआ कि बॉन्ड लेंथ, अब ये जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ जैसे ही डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और कम कितनी हो जाएगी? ये जो प्रोपीन है, इस प्रोपीन के केस में इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.46, तो इसकी हो जाती है 1.46 एंगस्ट्रॉम, कम हो गई क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। अब ये थी 1.33, तो ये 1.33 थी, लेकिन इसमें चूंकि सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है इसलिए हो गई 1.36 एंगस्ट्रॉम हो गई। तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हो जाती हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आइए इसमें से ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, जब वो हम लोग कार्बोकैटायंस पढ़ेंगे उसके स्टेबिलिटी से एक्सप्लेन कर देंगे। फ्री रेडिकल्स की भी उसी की तरह से हो जाएगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसमें से देख लिया हमने। अब आता है एक इंपॉर्टेंट है वो एडिशन ऑफ HBr इन एलाइल ब्रोमाइड। HBr टू एलाइल ब्रोमाइड। तो कंपाउंड एलाइल ब्रोमाइड CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH2 एंड Br। अब इस एलाइल ब्रोमाइड पर जब HBr का एडिशन कराया जाता है तो इसमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक प्रोडक्ट है इसमें से 1,3-डाइब्रोमो प्रोपेन और दूसरा है 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन। तो पहला है 1,3-डाइब्रोमो प्रोपेन Br CH2 एंड दिस इज CH2 Br। ये हो गया 1,3-डाइब्रोमो प्रोपेन। और दूसरा प्रोडक्ट मिलता है हमको 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन, हो गया CH3 CH Br CH2 एंड Br। इसमें ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं, इसमें इनका फॉर्मेशन जो है, ये दो प्रोडक्ट्स क्यों बन रहे हैं? तो इन दोनों प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन को हम दो इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट। और इस इंडक्टिव इफेक्ट में नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए एलाइल ब्रोमाइड CH CH2 एंड Br। अब इसमें से क्या हो रहा है कि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, और ब्रोमीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इसमें से ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ये कार्बन और ब्रोमीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन एटम। और जब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर को हो जाएगा तो ये जुड़ा हुआ है इसके साथ में। अब इस डबल बॉन्ड का की जो ब्रेकिंग है, पाई बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो ऐसे हो जाएगी। और जब ये हो गया इसमें से, और हमारे पास में रीजन क्या है HBr, जिसका आपको कराना है, या नाइज हो जाएगा H आयन, प्रोटॉन एंड ब्रोमाइड आयन। ठीक, तो अब इसके केस में क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए तो ये हो गया हमारा CH2 प्लस CH माइनस CH2 Br। अब इस बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से अब यहाँ पर HBr का एडिशन होना है, तो ब्रोमाइड आयन कहाँ पर अटैक करेगा, इसके ऊपर कर देगा। प्रोटॉन कहाँ पर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसका एडिशन CH2 Br, दिस इज CH2, दिस इज CH2 एंड Br।
तो ये मिल गया हमको 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो इस 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन जो बन रहा था इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब आइए दूसरा प्रोडक्ट है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ये कैसे बन रहा है इसमें, तो फिर ले लें यहाँ पर हम CH2 डबल बॉन्ड, दिस इज CH एंड दिस इज CH2 एंड दिस इज Br। अब आइए यहाँ पर इसमें से ये इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या है, ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम, इसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, इस कार्बन के पास में 2 हैं हाइड्रोजन, और ये इसके जो 2 हाइड्रोजन्स हैं आपको मालूम है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो अब इसके साथ जो डबल बॉन्ड्स जुड़ा हुआ है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को आ रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, और जब ये इस तरह से ब्रेक हुआ तो अब ये क्या हो गया हमारा CH2 नेगेटिव, दिस इज CH प्लस, दिस इज CH2 एंड दिस इज Br। ठीक, अब इसके ऊपर एडिशन करा दीजिए HBr का, H एंड Br। तो इसमें से प्रोटॉन एंड ब्रोमाइड आयन। अब इसमें से आप खुद बता सकते हैं कि इसमें से प्रोटॉन कहाँ पर अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज पर जाएगा, ब्रोमाइड आयन कहाँ पर जाएगा, बीच वाले कार्बन पर जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH, दिस इज Br, दिस इज CH2 एंड दिस इज Br। अब इस प्रोडक्ट में देखिए, इस प्रोडक्ट में एक ब्रोमीन जो है पहले कार्बन पर, दूसरा ब्रोमीन जो है दूसरे कार्बन पर, तो ये हो गया हमारा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो एलाइल ब्रोमाइड में HBr के एडिशन से जो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं 1,2 एंड 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन, इनको हम 2 अलग अलग इंडक्टिव इफेक्ट्स, और चूंकि इस रिएक्शन पर ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो अब इन 2 प्रोडक्ट जो बने हैं वो कैसे बने हैं, तो वो आप इनको अलग अलग, एक को इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से जो है वो कौन सा बन रहा है 1,3, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से बन रहा है 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन।